हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज से हम क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आज से हम मिक्स प्रैक्टिस नहीं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आज मैं आपके सामने हिंदी से रिलेटेड कुल 60 प्रश्न लेके आई हूँ, जिसको हम बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे। यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए काम करने के लिए और मेहनत कर सकूँ। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन-सी है? उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी। तो कौन-सी है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कहानी है। अगला क्वेश्चन, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, रागे राघव का, यशपाल का, प्रेमचंद का? तो ये रहा है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्रेमचंद का कथन। हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? यानी किसने किसको आरंभिक कहानी माना था, उसमें कौन सी कहानी नहीं थी? 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, बिसाती। तो कौन सी नहीं थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिसाती नहीं थी। अगला क्वेश्चन, इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में, 1901 में, 1900 में, 1910 ईस्वी में? कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1900 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है कौन? पढ़ने पढ़ने, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली। तो किसको मानी गई है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? पढ़ने पढ़ने को, मन की जनता को, ब्लैक की चुड़ैल को, मनोहर कहानी को? किसे माना है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पढ़नी पढ़ने को। आगे, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निम्नलिखित जो कहानी है, लिखित कहानी 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? पहले ही मैंने बता दिया वो क्या है। ऑप्शन इज राइट आंसर कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी विशाल भारत में, 1900 ईस्वी सरस्वती में, 1902 में इंदु में, 1903 में सरस्वती में। तो कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1900 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग, छायावाद युग, नवलेखन युग, द्विवेदी युग? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द्विवेदी युग में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, शिवानी, कृष्णा सोबती। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर राजेंद्र बाला घोष, जिसको हम बंग महिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? भारत भूषण, भगवान दीन, माधव प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी। तो प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर लाला भगवान दीन की कहानी है। अगला क्वेश्चन, मन की चंचलता जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कहानी, उसके लेखक कौन है? माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद प्रसाद सुदर्शन, यानी बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माधव प्रसाद मिश्र है। आगे बढ़ते हैं। माधव वृंदावन लाल वर्मा की कहानी कौन सी है? राखी बंध भाई, पतित पावन, रक्षाबंधन, टोकरी भर मिट्टी। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर राखी बंध भाई। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, किशोरीलाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव, सुदर्शन। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन कहानी की कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी क्या है? रक्षाबंधन। और राखी बंध भाई किसका है? तो वो है वृंदावन लाल वर्मा की। आगे, प्रसिद्ध ये तो हो गया। उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन है? तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खालसा सिंह, लहना सिंह, करतार सिंह, परमिंदर सिंह। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लहना सिंह। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? उसने कहा था बूढ़ी काकी, रक्षाबंधन, पंच परमेश्वर। तो किसे कहा गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, विदीर्ण हृदय किसकी कहानी है? विदीर्ण हृदय किसकी कहानी है?
पार्वती नंदन की, विशंबर नाथ जीजा की, कौशिक जी की, गुलेरी की। तो किसकी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विशंबर नाथ जीजा की। आगे बढ़ते हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है रक्षाबंधन, विधवा, ताई, दुर्गा का मंदिर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दुर्गा का मंदिर। आगे बढ़ते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है ग्राम, पगली, कानों में कंगना, पति का पवित्र प्रेम। तो कौन सी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कौन सी है? कानों में कंगना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सेवा सदन, सवा सेर गेहूं, सोजे वतन, नमक का दरोगा। तो कौन सा जब्त कर लिया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोजे वतन को अंग्रेजों ने क्या किया था? जब्त कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सौत। अगला क्वेश्चन, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, यशपाल। तो कौन से हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, सदगति। तो कौन सी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कफन। प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र कौन कौन से हैं? दुखी और झुरिया, रानी और मोटेराम, आनंदी और लाल बिहारी, मुलिया और रघु। तो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दुखी और झुरिया प्रेमचंद की जो कहानी है सदगति उसके दो पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, दूध का दाम कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, प्रसाद। तो कौन से हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। आगे, दूध का दाम कहानी के दो पात्र कौन कौन है? रानी और फेकू, रानी और राजा, मुलिया और पन्ना, भंगी और गुदड़। तो कौन से हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भंगी और गुदड़। मुफ्त का यश कहानी के रचनाकार कौन कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन, तो मुफ्त का यश कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। तो कौन है इसके? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। गीला कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अगेन यशपाल, निर्मल वर्मा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सविता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र, मन्नू भंडारी। तो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस साँचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। ये जो वक्तव्य है वो किस कहानीकार की, यानी कहानी संबंधी ये जो परिभाषा है किसने दी है? शंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद ने, निर्मल वर्मा में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद ने। अब इसको ध्यान दीजिए, इस कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नया विवाह, सवा शेर गेहूं किसकी कहानी है? सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। तो किसकी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद की है। अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, यशपाल, प्रसाद। तो कौन है नमक का दरोगा के लेखक? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद है। प्रेमचंद की कहानी कौन है? बूढ़ी काकी, परीक्षा, पुस की रात, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? पुरस्कार, शालवती, मधवा, ग्राम। तो कौन सी है? ऑप्शन डी, ग्राम। अगला क्वेश्चन, नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, देवदासी, पुरस्कार, इंद्रजाल। किससे है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, किससे है? आकाशदीप से। आकाशदीप से नहीं, पुरस्कार से। अरुण और मधुलिका किसके हैं? पुरस्कार के। आगे बढ़ते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। तो किसमें है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंद्रजाल में। याद कैसे रखेंगे? गुंडे क्या करते हैं? जाल बिछाते हैं। तो इंद्रजाल कहानी किस में, इंद्रजाल में कौन सी कहानी है? गुंडा तो इंद्रजाल में है। चलते अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? विषाती, स्वर्ग के खंडहर, समुद्र संतरण, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए, विषाती और स्वर्ग खंडहर तो सबको पता है, लेकिन समुद्र संतरण ये कुछ नई कहानी है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जो कि किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन है? छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छाया। देखिए, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, छपाई। क्या है ट्रिक? छपाई, यानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, उसके बाद क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अम्बपालिका कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, कौशिक, कुलेरी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर, चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है
अम्ब बालिका। अगला क्वेश्चन, चतुष्चंद शास्त्री किस प्रकार के कहानीकार हैं? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, प्रगतिवादी। कैसे कहानीकार हैं? तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चतुर्सेन शास्त्री एक ऐतिहासिक कहानीकार हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो सब तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, तो इसमें और कहानी से संबंधित आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। तो कौन है? ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हार की जीत बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कहानी जीवन की प्रति छाया है, ये कथन किसका है? प्रेमचंद का, प्रसाद का, अज्ञे का, आचार्य शुक्ल का। तो ये किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अज्ञे का। कवि की स्त्री कहानी किसकी है? राय कृष्णदास की, गुलेरी की, सुदर्शन की, चतुर्सेन शास्त्री की। तो किसकी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुदर्शन की। आगे देखते हैं, कौन सा कहानी संग्रह जो है सुदर्शन का नहीं है? सुदर्शन से मतलब बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। पुष्पलता, रणकज, गल्प मंजरी, पनघट। तो कौन सा उनका नहीं है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रजकर्ण सुदर्शन कहानी संग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राय कृष्णदास की कहानी है अंतःपुर का आरंभ, बाहर भीतर, दरिद्र नारायण, गांधी टोपी। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास की कहानी है। रमणी का रहस्य कहानी है किसकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ऋषभ चरण जैन की, जैनेन्द्र की, राय कृष्णदास की। तो ये कहानी किसकी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राय कृष्णदास की। अगला क्वेश्चन, गांधी टोपी, दरिद्र नारायण, पैसे की घुनघुनी, ये कहानियां किसकी हैं? सुदर्शन की, राय कृष्णदास की, राधिका रमण प्रसाद की, वृंदावन लाल वर्मा की। तो ये कहानियां किसकी है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राधिका रमण प्रसाद की कहानियां हैं गांधी टोपी, दरिद्र नारायण और पैसे की घुनघुनी। आगे क्वेश्चन है, कलाकार का दंड कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, अगे इलाचंद जोशी, कमल जोशी। तो कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कलाकार का दंड वर्मा की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? कौन सी नहीं है? ठीक है, बलात्कार, दो चिड़िया, चॉकलेट, भुनंगा। तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दो चिड़िया किसकी है? जैनेन्द्र की है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय चेतना से युक्त कहानी कौन सी है? शैतान मंडली, लंबी दाढ़ी, ध्रुव यात्रा, चिंगारियां। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चिंगारियां, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। जी मैं तो बता दी, अगला क्वेश्चन तो ऐसे ही आप हल कर लेंगे। चिंगारियां कहानी संग्रह किसका है? अज्ञे का, अस का, बेचन शर्मा उग्र का, कमल जोशी का। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, अज्ञे का, इलाचंद जोशी का, नागेंद्र का। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रेमचंद का है। बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह जो 1929 में आया था वो क्या है? वातायन, फांसी, खेल, नीलम देश की राजकन्या। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फांसी जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है जो 1929 में आया था। आगे बढ़ते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? वही बात, कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1929 में। अगली कहानी, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अगे, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जैनेन्द्र है। अपना अपना भाग कहानी किसकी है? जीपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र, अश्क, अगे। किसकी है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? नारी मुक्ति है, राष्ट्रीय चेतना है, इतिहास की पुनरावृत्ति है, विज्ञान और मानव संबंध है। तो क्या है? ऑप्शन इज राइट आंसर, जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या होता है? नारी की मुक्ति। लास्ट है, जैनेन्द्र की कहानी कौन सी है? पाजेब, मास्टर साहब, जानवी, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो देखिए किस तरह से मैंने केवल 14 मिनट, 15 मिनट भी नहीं लिया आपका, और आपको पूरे 61 क्वेश्चन करा दिए। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।